देखिए Pn माइनस 1 का वैल्यू बोल रहा है, बोलिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, बोलिएगा तो Pn माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1 पे पावर n, Pn(x), आप x के जगह पे क्या रखिएगा 1, माइनस 1 पे पावर 1, Pn1, Pn माइनस 1 बराबर आपका माइनस 1 पे पावर n, Pn1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है यानी कि माइनस 1 पे पावर n हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 3, समझ गए, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कॉस हाइपरबोलिक 80 बोलिए तो क्या होता है P बाय P स्क्वायर माइनस कितना जी A स्क्वायर, P हाँ माइनस A स्क्वायर, या S बाय आपका कितना हो जाएगा S स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक, और अब हम लोगों को सॉल्व करना है, पता है क्या, अब देखिए अब हम लोगों को सॉल्व करना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT बाय T, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT बाय T, इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हालांकि है ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन हम लोगों को जो है ना सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रूव दैट Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t बाय t बराबर tan इनवर्स 1 बाय p एंड hence find Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT बाय t। ठीक, इस क्वेश्चन को आप पहले क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए जी आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, ft बराबर मान लीजिए साइन t, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ft बाय t बराबर लिमिट t टेंड्स टू 0, साइन t बाय t कितना हो जाएगा 1। और एक बात बोले लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t बराबर क्या होता है 1 बाय p स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t बाय t, यानी कि आप भाग दिए हैं, समझ गए, ये डिवीजन होता है, ये आप क्या किए हैं भाग दिए हैं, t से भाग दिए हैं, t से भाग दिए हैं ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है इंटीग्रेशन, भाग वाला केस है p टू इंफिनिटी और fx और dx, ये आपका क्या है, ये fp है, तो इंटीग्रेशन p से इंफिनिटी, तो fx कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितना dx, समझ गए। तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का p टू इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स p, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स आपका कितना हो गया p, और tan इनवर्स पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स p कितना हो जाएगा cot इनवर्स p, और इसको tan इनवर्स 1 बाय p लिख सकते हैं, समझ गए, आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 बाय p। ठीक, अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है नाउ लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT बाय t, मेन आपको ये चीज निकालना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT बाय t। इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए a से आप गुना कर दीजिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन AT बाय AT हो गया, समझ गए, a से गुना और भाग कर दिए a। अब देखिए ये किस फॉर्मूला पे बैठेगा, ये वाला किस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे बैठेगा, आपका कितना हो जाएगा बोलिएगा तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाय
P बाय ए। बोलिए क्यों P बाय ए होगा? क्योंकि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी बराबर होता है, पहले इस फॉर्मूला लिखिएगा तब इसको लिखेंगे। हाँ, पहले एक फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी बराबर 1 बाय ए एफ पी बाय ए होता है। ये आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। तो देखिए आपका कितना हो गया, ए बाहर 1 बाय ए एफ आपका कितना पी बाय ए। समझिए आपका कितना हो जाएगा, पी बाय ए। ठीक, लेकिन एक चीज देखिए यहां पर पी बाय ए के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, पी के जगह पे देखिए आपका जो है आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाय ए। और यहां जो हम लोगों का आंसर आया है कितना आया है, 10 इनवर्स, यही तो आपका एफ पी आया है ना, बोले हाँ या नहीं? तो ये खत्म, आपका कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1 बाय पी, लेकिन पी के जगह पे क्या लिखिएगा, पी बाय ए, यानी कि 10 इनवर्स ए ऊपर और पी नीचे, 10 इनवर्स ए बाय पी हो जाएगा। समझ गए, 10 इनवर्स आपका हो जाएगा ए बाय पी या एस बाय पी। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं बोलिएगा? तो इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स ए बाय एस, ए बाय एस। और ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन आपका नहीं है। 10 इनवर्स ए बाय एस ऑप्शन में कहाँ है, एस बाय ए है, ए बाय एस नहीं ना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन। आपका आंसर हो जाएगा नन, यही वाला आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लिखिए। देखिए ये किसका होता है बोलिए तो, इलिप्टिक का। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन एट रो साई इज। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है, डी एस बाय डी टी बराबर एस डॉट। इसमें नहीं है, हालांकि देखिए रो साई वाला हमको कहीं दिखा नहीं है। समझ गए क्या बोल रहे हैं, रो साई वाला हम 2 बुक में सर्च किया, हमको कहीं कुछ नहीं मिला है, इसलिए इसमें कौन सा होगा हम नहीं मार रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं डी एस बाय डी टी होता है। बोले हाँ या नहीं? यही ना होता है। यदि आपको किसी बुक में इस फॉर्मेट का मिल जाए तो आप देख लीजिएगा। द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन ऑफ एसएचएम कितना होता है बोलिएगा तो, 2 पाई बाय रूट म्यू। ये हो गया आपका। और ये रिकरेंस फार्मूला है, समझ गए, रिकरेंस फार्मूला। x पे पावर आपका माइनस एन जे एन एक्स। देखे तो कहीं है ऐसा, कौन सा, ये वाला है, यही ना है? अच्छा, नीचे वाला दोनों है, तो बोलिएगा तो ऑप्शन में कौन सा है, n+1 वाला है। तो माइनस एक्स पे पावर माइनस एन जे एन प्लस 1x, यही ना? कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ना, यही ना हो 1 नंबर। ठीक, केप्लर्स लॉ किससे आप निकालते हैं, न्यूटन्स लॉ से। समझ गए, केप्लर्स लॉ आप निकालते हैं न्यूटन्स लॉ से। इसको आप नोट कीजिए।